उत्तर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार 23 मार्च को एक साल पूरा करने वाली है, जबकि कांग्रेस पार्टी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। गरीबों का हक छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। वीरी शर्मा ने बताया, देश के अंदर युद्ध की रणनीति बदल गई है। बीजेपी साइबर योद्धाओं को अब तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 मार्च पर सम्मान दिवस मनाने जा रही है, कैसे देखते हैं उसको? कांग्रेस क्या सम्मान दिवस मनाएगी? जिसने गरीबों का हक छीना, जिसने गरीबों का अधिकार छीना, जिस कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया, जिस कांग्रेस के मंत्री उस समय जो थे, उस समय वो ये कहते थे कि मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है, और उन लोगों ने मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया, तो ये क्या बात करेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम 23 तारीख को एक साल पूरा करने वाली हमारी सरकार, हमने इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है। मध्य प्रदेश को बचाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम भाजपा की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। तो आज आपके बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक है, कई सारी, किस तरह के देख रहे हैं इस बैठक को? देखिए, ये रूटीन में सभी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ रहे हैं, मंडल अध्यक्षों से हमारी बैठक हो रही है, हम तो बूथ अध्यक्ष के साथ बैठ रहे हैं। मैं एक बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने जाता हूँ, वहाँ बूथ समिति की बैठक होती है। तो बूथ हमारा मजबूती का जो हमारा आधार है, वो बूथ का कार्यकर्ता और बूथ का हमारा स्ट्रक्चर है, उसको और सशक्त बनाना, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, उसी के आधार पर चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव जीते हैं। अब देश के अंदर युद्ध की रणनीतियाँ बदल गई हैं। ये जो वामपंथी हैं, ये बड़े दोगले चरित्र के हैं, बड़े नटोरियस हैं। पहले ये बंदूक के बल पर देश को अस्थिर करना चाहते थे नक्सलवाद के नाम पर, फिर इन्होंने दिल्ली के अंदर सॉफ्ट नक्सलिज्म शुरू किया। अब इन्होंने शुरू कर दिया कि भारत को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री की बढ़ती छवि को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर चीज़ें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर भी तैयार हैं। सोशल मीडिया के युद्ध को भी ऐसे लोगों को पछाड़ कर जो भ्रम और झूठ फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने का काम और उनको जवाब देने का काम सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स, साइबर योद्धा करेंगे। साइबर योद्धा बीजेपी के तैयार हो रहे हैं, वो हर चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे देश का जो माहौल हो, उसमें मजबूत करने के लिए, यानी कि राष्ट्रभक्ति के लिए मजबूत करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और नासिर गौरी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, आपके सवालों से और जवाब से वीरी शर्मा की बात स्पष्ट हो गई कि अब सारा युद्ध या ज्यादा से ज्यादा दारोमदार साइबर आर्मी के ऊपर चला जाएगा, साइबर योद्धाओं पर चला जाएगा, और तरह तरह के प्रोपेगेंडा प्रचार इसका जवाब भी देंगे और शायद अपनी तरफ से कुछ कैंपेन भी चलेंगे। बिल्कुल सही बात है, और इसी के चलते, क्योंकि अभी सबसे पहले जो रणनीति है ये है कि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव 2023 के लिए बहुत, ये कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल है। इससे में सोशल टीम को मजबूत करने के लिए जो वीडी शर्मा है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और उसी के तहत आज ग्वालियर आए हुए हैं। ग्वालियर में उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, वरिष्ठ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी मीटिंग ली है, और उसके बाद कुछ देर बाद अभी सोशल मीडिया पर जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बैठक लेंगे, और उसके बाद उनको एक नया गुण सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस के जो हमले हो रहे हैं, जो मौजूदा जो हालात हैं, किस तरह से जो उनके जो विपक्ष के जो ट्वीट आ रहे हैं, तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, किस तरह से जवाब देना है। क्योंकि उन्होंने साफ कहा है वीडी शर्मा ने कि कुछ देश में जो हालात हैं, कहीं ना कहीं जो दूसरी जो ताकतें हैं वो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, देश को लेकर गलत अफवाहें फैला रही हैं, तो उसका किस तरह से जवाब देना है, ये चीजें एक सशक्त मजबूत करने के लिए वो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं जो बीजेपी के, उनको मजबूत करने के लिए एक नई टिप्स देने की उन्होंने बात कही है। और साथ ही कहा है कि निकाय चुनाव बहुत जल्द है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो ऐसे में वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के पास कार्यकर्ता उसके पास इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि अगर बूथ मजबूत होगा तो वो बीजेपी है वो मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। और ऐसे में वीडी शर्मा के लिए भी एक चुनौती ये है, क्योंकि उपचुनाव तो मजबूत स्थिति में खड़ी होगी, और ऐसे में वीडी शर्मा के लिए भी एक चुनौती ये है, क्योंकि उपचुनाव तो भले ही जीत गई है, लेकिन अब निकाय चुनाव बेहद करीब है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये 2023 का एक सेमीफाइनल है वो होगा, तो ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और जिसके चलते लगातार बीजेपी के जो प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। आज ग्वालियर में रहेंगे, कल मुरैना में रहेंगे। मुरैना में भी इस तरह का बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, मंडल के जो कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता है, सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, सभी लोगों को टिप्स देंगे कि किस तरह से मजबूत स्थिति में हमें खड़े होना है, किस तरह से बीजेपी के विपक्ष के जो हमले हो रहे हैं उसको किस तरह से काउंटर जवाब देना है। तो इसी रणनीति के तहत आज वो ग्वालियर आए हुए हैं और अब जैसे कि कार्यकर्ताओं की, मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली, बूथ के कार्यकर्ताओं की, अब सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देने जा रहे हैं। जिस तरह आपने भी सवाल पूछा कि निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, उनका जवाब स्पष्ट करता है कि साइबर अटैक के द्वारा या जो साइबर पर प्रचार होता है, वेब पर जो प्रचार होता है, उससे जवाब देंगे। लेकिन जमीन के ऊपर और खासतौर पे ग्वालियर में अभी भी दिक्कतें कम नहीं है। सामंजस्य बैठाना, तालमेल करना, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी में छत्रप नहीं हुए करते थे, लेकिन अब बीजेपी में एक नई तरह की बीजेपी हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो बीजेपी में भी अब छत्रप पैदा हो गए, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग छत्रप है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अलग छत्रप है, खुद बी.डी. शर्मा यानी कि मुरैना से आते हैं, वहाँ का एक उनका एक अलग छत्रप है। तो इस बीच में सबसे बड़ी जो निकाय चुनाव में समस्या ये आने वाली है कि किन लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि अभी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेता पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने कि उनको टिकट चाहिए इस निकाय चुनाव में, क्योंकि वो भी उनके साथ बीजेपी में चले गए थे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, ये सब लोग चले गए थे। तो ऐसे में दबाव, तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया कि जो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो सालों से काम कर रहा था, जब फील्ड में काम कर रहा था, तो ऐसे में किसका टिकट काटा जाए और किसको टिकट दिया जाए, तो इसको लेकर एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार दौरे चल रहे हैं। वो एक नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश, यानी कि अपना नया कुनबा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं कि कोई ना कोई अंसमझ अगर बैठता है, कोई ना कोई गतिरोध अगर पैदा होता है तो उसको शांत किया जा सके। क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तो ग्वालियर चंबल संभाग में पार्षद तक का जो टिकट होता था वो सिंधिया की बिना अनुमति के नहीं दिया जाता था। ऐसे में अभी भी जो उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके साथ में समर्थक बीजेपी में पहुंचे, उनको लगता है कि यही हालात बीजेपी में भी होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब नई तरह से रणनीति बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है ये। चलिए देखते हैं और इस चुनौती के निपटान के लिए क्या अध्यक्ष करते हैं और किस तरह कोई फॉर्मूला सेट होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए।